नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज, शिक्षक भर्ती के छात्रों के किसी के सर फोड़े हैं तो किसी के हाथ पैर तोड़े हैं। साथ ही अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर हिंसा भड़क चुकी है। ऐसे में अगर बात की जाए तमाम अपडेट को लेकर, उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में। किसी अभ्यर्थी के सर फोड़ दिया तो किसी के हाथ या पैर में चोट आई। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी देखने के लिए मिले जो कि कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों को लेकर गंभीर चोटें भी आई हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस हिंसा के बारे में, तो ये भी आप सभी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश के अंदर कई मुद्दों पर हिंसा भड़क जाती है। असल में वो मुद्दे होते भी नहीं है, कभी कभी तो ऐसा लगता है। अगर ये मुद्दा है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताना, क्या ये सही मुद्दा है या फिर वैसे ही हिंसा भड़काई जा रही है। थोड़ी सी सही जानकारी आप सभी को अवश्य लेनी चाहिए शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया 1,70,000 पदों के लिए। 1,70,000 पदों के लिए कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप सभी को मैंने दिखाया था कि बिहार के अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो परीक्षा देने आए तो परीक्षा में उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। उस शब्द को मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने इस प्रकार की धमकियां दी, और आप सभी ने अगर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, साथ ही साथ शेयर भी करना चाहिए, जिससे कि बातें सरकार तक पहुंचे। ऐसे अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर, बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्यों को शामिल करने पर भड़के अभ्यर्थी, पथराव देखने के लिए मिला, कई को हिरासत में ले लिया गया। इतने छोटे से मुद्दे को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन करना शायद ही किसी के समझ में आए, क्योंकि बिहार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4,000 अभ्यर्थी चयनित होंगे, वो भी बहुत मेहनत करने वाले। ऐसा तो है नहीं कि सारे अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे, क्योंकि पूरी सीटों पर आवेदन करने का मौका मिला नहीं है। 70,000 पद, 80,000 पद जो सुपर टीईटी के अंदर हैं, बस उसी में आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में तो आप आवेदन कर भी नहीं सकते। तो 1,70,000 में से 80,000 ही पद ऐसे जिस पर आप आवेदन करेंगे। अब 80,000 भी पूरे आप सभी को मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो जनरल की 13,000 सीटें हैं, बस उसी पे अभ्यर्थी फाइट करेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पे इस प्रकार का हंगामा करना, इतना लाठीचार्ज जैसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, ये थोड़ा समझ के परे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो नीचे लिखा हुआ है कि पहली मांग ये है कि पहला हक जो मिले वो बिहारी छात्रों को मिले। भर्ती में स्थानीय नीति लागू हो, यानी कि डोमिसाइल जो पहले लागू था उसको लागू किया जाए। 1 सप्ताह के अंदर फिर राजधानी में अभ्यर्थी उग्र प्रदर्शन करेंगे। ऐसा प्रदर्शन के माध्यम से दूसरी बार किया गया है। इससे पहले वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया था। बिहार में होने जा रही 1,70,000 पदों पर शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की ओर से डोमिसाइल नीति हटाने के बारे में 2,000 अभ्यर्थियों ने शनिवार को राजधानी में प्रदर्शन किया। गांधी मैदान के पास सभी अभ्यर्थी जमा हुए। उसके बाद हाथ में तिरंगा लेकर वहाँ से कहीं ना कहीं राजभवन तक मार्च निकालने के लिए निकले। पहले सतर्क पुलिस, जेपी और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनके माध्यम से इस बैनर तले अभ्यर्थियों को रोका गया। लेकिन बाद में अगर बात कीजिए, पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक देखने के लिए मिली। 20 मिनट तक जमकर हंगामा हुआ। अभ्यर्थी वहाँ से तितर बितर हो गए। इधर अभ्यर्थियों की दूसरी टुकड़ी स्टेशन के पास निकली और
जो डाक बंगला चौराहा है वहाँ पे जाकर प्रदर्शन किया गया। फिलहाल पहली चीज़ आप सभी के सामने यही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो निकाली गई है वहाँ की, उनका कहना है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया जाए यहाँ पे सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती में। और ये वही अभ्यर्थी हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि अलग अलग राज्यों के अंदर हर जगह बिहार के अभ्यर्थी पाए जाते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि हर जगह पे बिहार के अभ्यर्थी हर सेक्टर के अंदर काम करते मिलेंगे, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी से लेकर IAS PCS की क्यों ना हो, और उनको मौका दिया जाता है अदर स्टेट के अंदर, तब वो काम करते हैं। और अब जब उनके यहाँ पे कोई जॉब निकल आए, इस प्रकार का हंगामा करना ये दर्शाता है कि वहाँ के लोग कितने अपने लिए या फिर स्वार्थी हैं या फिर सेल्फिश हैं। आप कमेंट करके बताएं क्या है। फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि राज्यों में आवेदन मांगने को लेकर अन्य राज्यों से आवेदन मांगने पर बवाल और लाठीचार्ज देखने के लिए मिला। पटना में विरोध के बाद लाठीचार्ज कर दी पुलिस। बिहार में 1.70 लाख शिक्षक भर्ती में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को शामिल करने के फैसले को लेकर विरोध में CTET पास अभ्यर्थियों के माध्यम से पटना में जमकर प्रदर्शन किया गया। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों के माध्यम से नियंत्रण करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज किया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। DSP और भी तमाम अधिकारियों के माध्यम से इसके बारे में वार्ता भी देखने के लिए मिली। तो यह है पूरा का पूरा मामला बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज देखने के लिए मिले। कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं। फिलहाल अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। वो कहते हैं जब अपने घर में ही सब कुछ मिल जाए तो हमें बाहर जाने की क्या आवश्यकता पड़े। ऐसा ही कुछ है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ जाए तो बाहर के अभ्यर्थी कहीं और जाएंगे भी नहीं, और अगर वो जाएँ तो उनका हक बनता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भंडारा लगाते हैं। क्योंकि कोई भी भर्ती का विज्ञापन निकलता है सभी अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के इको गार्डन में चल रहा था, और यह धरना प्रदर्शन पूरे तरीके से शांतिपूर्ण था। यहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही थी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। कल छात्रों के माध्यम से 101 दिन चले धरना प्रदर्शन को समाप्त करते हुए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो अधिकारियों के माध्यम से आश्वासन दिया गया, उसके आधार पर अपना धरना प्रदर्शन अब समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या आश्वासन मिला, तो उनके माध्यम से बताया गया कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया प्रोसेस में है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। अब ये जल्द कब आएगा इसका तो हमें भी इंतजार है, क्योंकि सरकार कई बार जल्द कहती है, लेकिन इसके मायने 1 हफ्ते 2 महीने या फिर 3 महीने या 1 साल होता है, ये सरकार को पता होगा। लेकिन कल धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को एक सकारात्मक आश्वासन देखने के लिए मिला अधिकारियों के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस साल जारी हो जाएगा, और इसको लेकर प्रोसेस लगातार शासन स्तर पर जारी है, लेकिन आयोग वगैरह के काम के चलते भर्ती का प्रोसेस सामने नहीं आ पा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी, इससे बड़ी अपडेट क्या ही हो सकती है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। और ये वीडियो मैंने कल देर शाम वाली वीडियो के अंदर आप सभी को दिखाया था। जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में। साथ ही अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 52,699 पदों पर आने वाली पुलिस भर्ती को लेकर। पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए थोड़ा बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। सिपाही बनने का सपना कैसे होगा पूरा। जो लोग प्रदेश में पुलिस भर्ती में सपना देख रहे हैं कि शिक्षक बन जाएं, माफ कीजिए सिपाही बन जाएं, लेकिन उनकी उम्र आड़े आ रही है। अब उन्हें आयु सीमा में कोई रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। उच्च पदस्थ अधिकारियों की इसकी संभावना से इनकार कर दिया है। 4 साल से सिपाही सीधी भर्ती कवायद चल रही है, जिसे अभ्यर्थियों के माध्यम से आयु मानक में थी, लेकिन अब 4 साल के बाद में अगर शिक्षक सिपाही भर्ती आती है तो निश्चित तौर पर वो अभ्यर्थी इस भर्तियों से बाहर हो जाएंगे। अब उम्र सीमा को लेकर सोशल मीडिया पर छात्रों के माध्यम से अपील की जा रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के, उनका कहना है कि किसी प्रकार की कोई भी आयु सीमा में छूट देने की तैयारी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर छात्र फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोरोना काल के चलते या 4 साल के अंदर ओवर एज हो गए हैं भर्ती का इंतजार करते करते। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।